दोस्तों, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरसीसी क्लासेस। जैसे कि हमने 3 क्लासेज में डाइस पढ़ रखी है। डाइस में हमने क्लोज डाइस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन करे हैं कॉन्सेप्ट के साथ विद ट्रिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। जैसे हमने क्लोज डाइस पढ़ी थी विद शॉर्ट ट्रिक के साथ, वैसे ही हम ओपन ट्रिक को भी शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। फ्यू सेकंड में कुछ उनका आंसर मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात कि जो ओपन डाइस होता है उस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो ओपन डाइस है, अब हमें यहाँ से पूछा जाता है कि हमें यहाँ निकालना होता है कि विपरीत सतह कौन सी है। अब जो इस डाइस को हमने खोल के रख दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी विपरीत सतह कौन सी है। तो आप इनको फ्यू सेकंड में कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना एक छोटी सी बात कि अल्टरनेट सरफेस क्या होती है कि एक को छोड़ के दूसरी सरफेस। अल्टरनेट सरफेस ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि हमेशा दो अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे मान मैं पूछूं आपसे कि ए का विपरीत, ए का अल्टरनेट कौन सा है, तो ए का अल्टरनेट मैंने क्या बताया, एक छोड़ के दूसरा। तो ए का अल्टरनेट 2 को छोड़ेंगे तो कौन बनेगा, 3 बनेगा। अगर मैं पूछूं आपको 4 का अल्टरनेट क्या है, तो आप 3 को छोड़ेंगे और क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। अगर मैं पूछूं आपको 5 का अल्टरनेट क्या है, तो 2 को छोड़ेंगे क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अल्टरनेट नंबर निकाल रहे हो, एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे जंप कर रहे हो, तो हमेशा आप स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। या तो राइट साइड चलेंगे, या फिर लेफ्ट साइड चलेंगे, या अप साइड चलेंगे, या फिर डाउन साइड चलेंगे। डायगोनल कभी नहीं चलेंगे, आप तिरछा कभी भी नहीं चलेंगे। ये जो आपकी चलने की स्थिति है ये हमेशा गलत होगी। अगर आपको अल्टरनेट चलना है तो आप हमेशा सीधा चलेंगे, भले कोई डायरेक्शन में हो, लेकिन आप तिरछा डायगोनल कभी नहीं चलेंगे, तब अदरवाइज आपका आंसर क्या जाएगा, गलत जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया कि मेरे को सीधा चलना था कि ऊपर से, या तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा, या नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा, या फिर 5 से इधर जाऊंगा, या 6 से मैं 5 की तरफ जाऊंगा। तो ये मेरा एक सीधा चलना हुआ। तो मैंने पूछा कि 4 का अल्टरनेट क्या हुआ, तो 4 का अल्टरनेट 3 को छोड़ के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 4 का अल्टरनेट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 5 का अल्टरनेट क्या बन जाएगा, 5 का अल्टरनेट 6 बन जाएगा। एक अल्टरनेट क्या बनेगा, एक अल्टरनेट 3 बन जाएगा। तो हमें यहाँ क्या, मैंने क्या बताया था कि जो भी अल्टरनेट नंबर होते हैं वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। मैंने बताया था कि अल्टरनेट नंबर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि 4 का विपरीत हो गया 2, 5 का विपरीत हो गया 6 और ए का विपरीत हो गया 3। सेम ऐसे सेकंड डायग्राम में देखिए कि यहाँ हमें बोलना है कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का अल्टरनेट क्या होगा। तो ए का अल्टरनेट कौन होगा, 3, 2 का अल्टरनेट होगा 4, 6 का अल्टरनेट होगा 5। यहाँ देखिए ए का अल्टरनेट 3, 4 का 5 और 2 का 6। तो हम यहाँ से अपोजिट सतह आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम देख लेंगे अल्टरनेट सरफेस निकालेंगे। ए का अल्टरनेट होगा 3, तो ए का विपरीत हमेशा कौन बनेगा, 3 बनेगा। 2 का विपरीत अल्टरनेट कौन बनेगा, 2 का अल्टरनेट बनेगा कि एक नंबर को छोड़ के। अब इस 2 से हम यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, 2 से नीचे भी जा सकते हैं। अगर 2 से हम ऊपर चलेंगे तो हमें तीसरा नंबर कोई मिलेगा नहीं, तो इसका कोई अल्टरनेट ऊपर होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे। तो नीचे चलेंगे तो एक नंबर छोड़ना है और आगे वाले नंबर पे चले जाना है। तो हमें आगे नंबर कितना मिला, 4, यानी कि 2 का विपरीत अंक कौन सा बनेगा, 4 बनेगा। तो हमें क्या लिखेंगे कि 2 का विपरीत बनेगा 4, और जो संख्या बच गई एक दूसरे, वही एक दूसरे के अल्टरनेट निकलेंगे। यानी कि 5 का विपरीत कौन बनेगा, 6, यानी कि 5 का बनेगा 6। सेम ऐसे यहाँ देखिए कि ए का अल्टरनेट कौन है, ए का अल्टरनेट 3 है, तो ए का अपोजिट भी कौन होगा, 3 ही होगा। 2 का अल्टरनेट कौन है, 4 है, तो 2 का विपरीत भी कौन होगा, 4 ही होगा। 5 का विपरीत अल्टरनेट कौन बनेगा, 6, तो यहाँ 5 का विपरीत भी 6 बनेगा। सेम ऐसे यहाँ देखना है, 1 से बनेगा 3, 4 से बनेगा 5 और 2 से बनेगा 6, 2 से बनेगा 6। ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं। ये हमने बस ऐसे देखा था कि विदाउट पेन कॉपी, विदाउट कॉपी पेपर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखना। क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं आते आपके एग्जाम में कि देखा और कर दिया। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए कि आपको एक डाइस बना के दिया है, और यहां नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5 और 6, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन आपके पास है A
बी, सी और ये डी। हमें बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। मैंने यहां नंबर लगा दिया 1 2 3 4 5 6 2 4 6 और 3 5 6। अब हमें यहां बताना है कि इस डाइस को अगर मैं फोल्ड करूंगा, ये ओपन डाइस है, इस डाइस को अगर मैं फोल्ड करूंगा, बंद करूंगा, तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, हमें ये बताना है। और मैंने एक ट्रिक बता रखी थी आपको कि हमेशा अपोजिट सरफेस जो होती है वो एक साथ ना तो दिख सकती है ना ही चिप सकती है। तो सबसे पहले तो हमें यहां से नंबर निकालना है कि एक दूसरे का विपरीत कौन सा होगा। मैंने क्या बताया था कि हमेशा सीधा चलना है, आपको सीधा चलना है। 2 से 5 की तरफ चले जाओ या फिर 5 से 2 की तरफ चले जाओ, कभी भी आप 1 से 6 की तरफ नहीं चलेंगे, डायगोनल कभी नहीं चलेंगे। तो आपको सीधा चलना है। अगर मैं पूछूं कि 5 का विपरीत क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट नंबर निकालो। तो 5 का नंबर 1 छोड़ दो और उसके ऊपर वाला नंबर क्या होगा, अल्टरनेट नंबर होता है। तो 5 का विपरीत क्या होता है, 3 होगा। अगर मैं पूछूं 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत कौन होगा, सर 4 का विपरीत 2 होगा। अब बचा कौन सा नंबर, 1 और 6, तो A का विपरीत कौन होगा, 6 नंबर होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन फर्स्ट को कि ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिक्कत है, सेकंड में कौन से और थर्ड फोर्थ में क्या दिक्कत आ रही है और कौन से डाइस बन सकती है। हमें नंबर दे रखा है कि 1 2 3, हमें नंबर दे रखा है 1 2 3। क्या 1 का विपरीत 6 है क्या, यहाँ नहीं है। क्या 2 का विपरीत 4 दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा। 3 का विपरीत 5 दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा। इसका मतलब हमें नंबर दे रखा है 1 2 3, यानी कि ये सिंगल नंबर दे रखे हैं, यहाँ इनका विपरीत नंबर नहीं दे रखा है, यानी कि ये डाइस हमारी क्या है, बन सकती है, ये परफेक्ट डाइस बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 5 6, यानी कि 4 5 और 6, यानी कि 4 5 6 हैं, लेकिन इनके जो विपरीत नंबर हैं वो इनके साथ नहीं दिखा रखे। अगर साथ विपरीत नंबर साथ में नहीं दिखा रखे तो वो डाइस क्या बन सकती है। तीसरा ऑप्शन देखो, यहां दे रखा हमें 2 6 4। मुझे पता है सर 2 का विपरीत तो कौन होता है, 4 होता है। 2 का विपरीत कौन होता है, 4 होता है। लेकिन यहाँ क्या किया इसने, 2 को विपरीत साथ दे दिया। मैंने यही बताया था कि कभी भी विपरीत एक अंक एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ क्या कर रखा है, एक साथ दे रखा है, तो विपरीत अंक कभी भी एक साथ नहीं आते। नेक्स्ट में देखो 3 5 6, 3 5 6, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। अब मुझे फिर से यहाँ देखो 5 का विपरीत कौन है, 3 है। 5 का विपरीत कौन है, 3 है, लेकिन ये दोनों एक साथ दे दिया। और कभी भी विपरीत अंक एक साथ दिख भी नहीं सकते और एक साथ छिप भी नहीं सकते, तो ये डाइस क्या बनेगा, गलत बनेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए और बी क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन बी सी और डी में क्या दिक्कत आई वो आपको दिख रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे है, अब ये जो हमने ट्रिक की थी ये ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक थी, यानी कि ऑप्शन को देख के हम ट्रिक लगा सकते हैं कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। मैंने अब सिंबल दे दिया आपको, कुछ ऐसे सिंबल दे दिए। अब मैंने पूछा है आपसे कि इसमें कौन सा डाइस सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। यहां मैंने दे दिया स्टार, हैश, ओ, कॉपीराइट, ओ, पी, डॉलर, पी और हैश और फिर डॉलर, स्टार और कॉपीराइट। अब हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका ये है, हमें यहाँ बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, यानी कि इस डाइस को, इस खुले पासे को अगर हम बंद कर दें, एक बॉक्स बना दें, तो कौन सा डाइस इनमें से बनेगा। अब मैंने क्या बताया था कि हमें कौन सा ट्रिक लगानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक। ऑप्शन इसमें मैंने क्या बताया था कि कभी भी दो विपरीत अंक ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ अपोजिट नंबर निकालो, इस क्वेश्चन के अपोजिट नंबर निकालो। तो आप अपोजिट लगाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस स्टार का अपोजिट क्या होगा, इस स्टार का विपरीत अंक क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, एक अंक को छोड़ दो और दूसरे पे चले जाओ। तो स्टार का विपरीत क्या होगा, सर स्टार का विपरीत हैश होगा। सर ये कॉपीराइट है, कॉपीराइट का विपरीत क्या होगा, ओ होगा, क्योंकि एक अंक को छोड़ देना है तो कॉपीराइट का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ। और फिर जो बचे कौन,
डॉलर और पी, तो डॉलर का विपरीत कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। पहले ऑप्शन में देखो क्या दिक्कत आ रही है, पहले ऑप्शन में स्टार और हैश एक साथ दे दिए, लेकिन स्टार और हैश तो क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। दूसरे में देखो हमें दे दिया कॉपीराइट और ओ, कॉपीराइट और ओ तो एक साथ आते हैं, यहाँ कॉपीराइट एक साथ दे दिया, लेकिन ये हैं क्या? एक दूसरे के विपरीत, तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत आने वाले नंबर एक साथ नहीं दिख सकते। फिर यहाँ देखिए सी में क्या दे रखा है कि यहाँ डॉलर और पी एक साथ दे दिया, तो डॉलर और पी को अगर एक साथ दे दिया तो ये भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? गलत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, डॉलर कॉपीराइट और स्टार, डॉलर कॉपीराइट और स्टार, यानी कि ये हमें अंक दे दिए, इनका विपरीत अंक हमें नहीं दे रखा, तो यह ऑप्शन क्या जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो ऑप्शन को देख के हम मुश्किल होगा करना। अब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पे और देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इससे आगे वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। नंबर लगा दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने आपसे पूछा है 6 का विपरीत अंक क्या है? 6 का विपरीत अंक क्या है? सबसे पहले कौन करता है बच्चा? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सबसे पहले कौन देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चेक करें। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपका लॉजिक है वो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ हमने लॉजिक क्या बताया था कि अल्टरनेट सरफेस क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन यहाँ हम निकालेंगे अल्टरनेट, कैसे निकालेंगे कि ए का अल्टरनेट तो हम 3 ही निकाल लेंगे। ए का अल्टरनेट क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे। लेकिन 6 का अल्टरनेट कैसे निकाल लोगे? इस 2 का अल्टरनेट कौन सा होगा? इस 4 का अल्टरनेट क्या होगा? इस 5 का अल्टरनेट क्या होगा? अगर हमें इनका अल्टरनेट पता ही नहीं तो हम आंसर कैसे करेंगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात का तो पता चल गया कि सर 1 का तो पक्का 3 होगा, यानी कि 1 का विपरीत अंक कौन होगा? 3 होगा, लेकिन बाकी अंक का हमें पता नहीं। अब मुझे जरा एक बात बता दीजिए, क्या इस 2 का विपरीत 1 और 3 और 6 हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए कि 2 का विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 का विपरीत तो 3 हमें पहले से पता है, तो 2 का विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि 2 के टच में हमारे पास जो भी सरफेस होती है, जिस नंबर के टच में कोई सरफेस होती है वो कभी भी उसके विपरीत नहीं होती। तो 2 के टच में 1 है, 2 के टच में 3 है और 2 के टच में 6 है, तो इसका मतलब 2 का विपरीत 1 3 और 6 तो नहीं होगा। तो होगा कौन? या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। अब 4 और 5 में से कौन सा होगा ये देखिए। अब एक बात बता दीजिए मुझे, यहाँ क्या ये 2 जो नंबर है इसको ये टच कर रहा है क्या 4 नंबर? हाँ सर, इस पॉइंट से टच कर रहा है। क्या कर रहा है? इस पॉइंट से टच कर रहा है। अगर इस 2 नंबर के साथ ये 4 नंबर टच कर रहा है तो ये 4 भी कभी भी इसका विपरीत नहीं बनेगा। तो बचा कौन इसका विपरीत? 5 बचा। अरे जैसे ऐसे समझ लो कि ये एक छत है और नीचे फर्श है। क्या छत और फर्श कभी भी एक दूसरे से मिल सकती है क्या? हाँ सर मिल सकती है, जब भूकंप आए तभी मिल सकती है। लेकिन उस कंडीशन में क्या ये डैश बनेगा? डैश बनने की हालत में नहीं रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि कभी भी अपोजिट सरफेस एक दूसरे से टच नहीं होती, कभी भी आसमान जमीन के टच नहीं होगा, और जो टच नहीं होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब बच गए कौन से नंबर? सर 6 और 4 बच गए, तो 6 का विपरीत कौन होगा? 4। और मैंने पूछा क्या था कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शायद मैं आपको वो ना करवाऊं तो आप मुश्किल है वो करना, और वो बड़ा ही स्पेशल केस है, आईएएस के लेवल का क्वेश्चन है, और आईएएस के एग्जाम में आया हुआ 2007 में। और वो क्वेश्चन क्या है? अब आईएएस एग्जाम कोई छोटी एग्जाम तो है नहीं कि हमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया और वहां पूछ लिया कि इसका विपरीत बताओ, क्योंकि वो भाई साहब ज्यादा हमसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं? अब उन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना के दे दिया। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको ना करवाऊं तो शायद मुश्किल है आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। मैंने यहां नंबर दिया 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात बता दो मुझे, अब मुझे यहां से बताना है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का क्या होगा, सबका विपरीत बताना है। अब मैंने जो रूल बताया था वो तो फेल हो गया कि अल्टरनेट सरफेस यानी कि तीसरी भुजा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। लेकिन हमें यहाँ तीसरी भुजा लाएं कहाँ से? यहाँ तो दे ही नहीं रखी। क्यों?
सर यहाँ से ऐसे भी तो चल सकते हैं, और ये तो मैंने बताया था कि आपको सीधा सीधा चलना है, टेढ़ा मेढ़ा डायगोनल चलना ही नहीं। तो एक से अगर हमें अल्टरनेट चलना है तो एक के बाद में दो को छोड़ेंगे, तीसरी पे चलेंगे, लेकिन तीसरा तो नंबर है नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको 2 सेकंड पहले कि जिस सतह की कोई भी भुजा टच हो रखी है वो उसकी विपरीत भुजा नहीं बन सकती। अगर ये दो इस 4 से 3 से 6 से और 1 से टच है तो कभी भी इन 4 में से 2 का विपरीत नहीं बन सकता। इस 2 का विपरीत कौन बन सकता है, 5 ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का विपरीत 5 है, क्योंकि ये इतना दूर है, ये 5 का कोई भी एक साइड और 2 की कोई भी एक साइड एक दूसरे से टच नहीं है। अब हमें यहां चेक करना है कि 1 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जो टच में नहीं है। क्या 1 के साथ में 5 टच है? क्या 1 के साथ में 3 टच है? सर ये दोनों के दोनों टच है, क्योंकि 1 के साथ तो डायरेक्ट सरफेस के साथ टच है, और ये जो 3 नंबर है ये इस कॉर्नर से टच है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का विपरीत कभी भी 2 और 3 नहीं हो सकता। तो जब ये दोनों नहीं हो सकते तो इसे जो आगे वाला नंबर होता है वही इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 1 का विपरीत यहाँ क्या निकल जाएगा, सर 2 3 नहीं होगा तो कौन होगा, 4 होगा। बात करते हैं 2 की। अगर मैं पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या करेंगे, सर इस 2 के टच ये है तो ये नहीं होगा, इस 2 से 3 भी टच है तो 3 भी नहीं होगा, इस 2 के साथ ये 4 भी टच है इस कॉर्नर से तो ये 4 भी विपरीत नहीं होगा। तो इनके अलावा नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है, सर नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। तो हमारा 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर किस किस के साथ टच है, देखो 3 नंबर टच है 2 नंबर के साथ, 3 नंबर टच है 1 नंबर के साथ इस पॉइंट के साथ, और ये 3 नंबर इस 4 के साथ डायरेक्ट टच है, और ये 3 नंबर 5 के साथ इस कॉर्नर से टच है। तो कौन सा टच नहीं है, सर 6 नंबर टच नहीं है। तो इस 3 का अपोजिट कौन बन जाएगा, 6, और यहां से हमारे सारे आंसर निकल जाएंगे। लेकिन इतना आपको कुछ करना नहीं है, इतना आपको करना कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा मैं, डायरेक्ट सो ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सोल्व कर लेंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन किया होगा, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जो मैंने ऐसे दिया था, ऐसे एक क्वेश्चन दिया था शायद, और मैंने लिखा था यहाँ 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछूं कि A का विपरीत क्या है तो आपको A का विपरीत क्या बताओगे, सर A का विपरीत 3 है। अगर मैं पूछूं कि 4 का विपरीत क्या है तो 4 का विपरीत कौन होगा, सर 6 हो जाएगा। अब बचा क्या, सर 2 का विपरीत कौन बचा, 5 बचा। 2 का विपरीत कौन बचा, 5। अब जो विपरीत संख्या एक बार उनको मिटा दो, हटा दो। देखो यहाँ से A का विपरीत 3 था तो मैंने एक बार A को हटा दिया, 4 का विपरीत 6 था तो मैंने किसको हटा दिया, 1 को हटा दिया। अब मुझे जरा ये बताओ, क्या ये डायग्राम इसमें कहीं मैच होता दिख रहा है, क्या ये डायग्राम इससे कहीं मैच होता दिख रहा है। हमें यहाँ पता चल गया था कि 2 का विपरीत कौन होगा, सर 2 का विपरीत 5 होगा। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सर हम जेड पोजीशन बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जेड पोजीशन बना रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, जी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जेड का लास्ट कॉर्नर और स्टार्ट का कॉर्नर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। भले वो डायरेक्शन कुछ भी बना रखे हो, भले वो डायरेक्शन किसी में भी हो, या तो ऐसे बना दे या फिर कुछ ऐसे इस कदर बना दे, तो जो भी लास्ट पॉइंट होते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब मैं 1 से जेड बनाऊं तो 1 से अगर मैं जेड ऐसे बनाऊं तो A का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं 3 से चलूं तो यहाँ से देखो जेड कैसे बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि स्टार्ट का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट एक दूसरे। 2 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा, तो 2 का विपरीत मैंने ऐसे लिख रखा है 5। अब मैं 3 से चलूं तो 3 से जेड बनाऊंगा तो 3 से कुछ जेड ऐसे बनाऊंगा, तो 3 का विपरीत फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कौन है, 3 और 6, तो 3 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और आपको 5 सेकंड का टाइम भी मिलेगा, और हमें बताना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, जो बच्चे समझ रहे थे कि डाइस इजी मतलब इस पे क्वेश्चन इजी आते हैं, हाँ डाइस पे इजी आते हैं, लेकिन कब, जब वो कॉन्सेप्ट हमें सारा समझ में आ जाए। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको भी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए क्वेश्चन हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसे, और मैंने लिखा है यहाँ A B, और आपके ऑप्शन हैं कुछ ऐसे। मैंने यहां दे दिया A B A B B, और यहां कुछ नहीं दिया। अब मुझे जरा बता दो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। फटाफट चेक करके बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन जाएगा। अब जो धनुधारी हैं वो मुझे ज्ञान मत देना कि सर जो खाली बॉक्स हैं उनमें तो नंबर लिखो। भाई साहब मेरी मर्जी में नहीं लिख रहा, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो अब क्या करना है, अब ये बोलोगे आप सर
ये हमें 1 2 3 4 बॉक्स खाली दिख रहे हैं, तो हम ये डायरेक्ट यहाँ पे 3 बॉक्स खाली दिख रहे हैं, तो चलो इसको आंसर कर देते हैं। या फिर ये बोलोगे कि ये ए और बी यहाँ एक दूसरे के साथ अपोजिट हो सकते हैं, तो ए बी यहाँ भी दिख रहा है, ए बी यहाँ दिख रहा है, तो बी और सी यहाँ ऐसे। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ऑप्शन ए ओनली ए बी, ओनली बी और सी, ऑप्शन सी है ओनली सी और डी है ओनली डी, यानी कि इनमें से आपका आंसर कौन सा जाएगा। अब देखो यहां देखो, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक कितनी शानदार है, देखते ही हम आंसर कर लेंगे। मुझे पता है कि इस बॉक्स का विपरीत सतह कौन सी होगी, ये खाली सरफेस होगी। इसकी विपरीत सरफेस कौन सी होगी, ये खाली सरफेस होगी। अब इसका मतलब क्या बच गया कि ए का विपरीत कौन होगा, जेड होगा। ए का विपरीत कौन होगा, जेड होगा। अभी हमने बात करी थी कि जेड कॉन्सेप्ट की, क्या ये जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, यानी कि ये ए किसका विपरीत है, बी का। अभी मैंने 50 बार इस बात का जिक्र कर दिया है कि कभी भी विपरीत अंक एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो क्या मुझे ए और बी इस फर्स्ट डायग्राम में एक साथ दिख रहे हैं, हाँ सर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या जाएगा, गलत जाएगा। क्या बी में भी मुझे एक साथ दिख रहे हैं, हाँ सर यहाँ भी दिख रहे हैं, तो यहाँ भी गलत जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखो, क्या ए और बी आप में कि कोई भी एक अंक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि दोनों के दोनों अंक क्या चले गए, पीछे चले गए। और मैंने यही बात बोली थी कि दोनों विपरीत अंक एक साथ छुप भी नहीं सकते, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ओनली सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 5 6 ये दे दिए और आपके ऑप्शन हैं नंबर दे दिए मैंने यहाँ 5 6 1 5 6 0 1 5 और ये तीनों खाली। अब बताइए मुझे, चलिए यहाँ इसको ऐसे रख दीजिए। अब बताओ, देखो अभी बताया था मैंने ए का विपरीत कौन होगा, सर ये सरफेस होगी, इस खाली बॉक्स की सरफेस अपोजिट ये होगी, और 5 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा। 5 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि नहीं बनेगा। 5 और 6 यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ भी नहीं बनेगा। 5 और 6 दोनों नंबर, कोई भी एक नंबर नहीं दिख रहा मुझे, दोनों में कोई भी एक नंबर नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। सिर्फ अकेला नंबर दिख रहा है, तो ये सही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब मैं कुछ एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जहां आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, वहां आपको सारे के सारे ऑप्शन सही दिखेंगे। तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन को 1 स्टार देते हैं, अगर इस क्वेश्चन को 1 स्टार देते हैं, तो आप देखिए 2 स्टार का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। मैंने क्वेश्चन दिया एक 2 3 4 5 6 ऑप्शन है आपके 1 2 3 4 5 6, ये बी है। सी होगा 1 2 4, सॉरी 5 कर दो यहाँ, और डी है 3 5 6, 3 4 6। चलो ठीक है, यहाँ कर दीजिए 4 और यहाँ कर दीजिए 6। अब मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। सबसे पहले तो हमें अपोजिट नंबर निकालने हैं, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत हमेशा 4 होगा। 3 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 3 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा।
ए का विपरीत कौन होगा? 6 होगा। ए का विपरीत कौन होगा? 6 होगा। अब मुझे ये बता दीजिए क्या विपरीत नंबर कौन से एक साथ दिख रहे हैं? क्या दो, यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3 इनका विपरीत अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये बन सकता है। यहाँ देखो 4 5 6, 4 5 6 यानी कि ये भी हमारा बन सकता है, इसका विपरीत नंबर नहीं है। 1 2 5, 1 2 5 यानी कि ये भी बन सकता है, यहाँ भी विपरीत नंबर नहीं है। 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6 यानी कि 3 का विपरीत और 4 का विपरीत, 6 का विपरीत हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी ऑप्शन बन सकता है। ये है 2 स्टार क्वेश्चन। अब इसको जब ऐसी कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा? तो जब हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इमेजिनेशन तो आप कल्पना तो आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हो, तो पल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। अब हमें यहाँ भी पहुँचना है, और कहाँ पहुँचना है मैं आपको पहुँचाऊँगा, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। देखिए, हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम सारे को तो सही कर नहीं सकते, एक को करना है, वो होगा कौन सा? देखो, अब हमें यहाँ ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये रोटेशन पे चेक करना होगा कि कौन किस टाइप की रोटेशन चल रही है। हम जब 1 2 3 पर चलते हैं तो रोटेशन क्या आती है? अगर 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो हमारी कौन सी रोटेशन आई? क्लॉकवाइज की रोटेशन आई। और हम जब यहाँ देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ कौन सी रोटेशन आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन आ रही है, यानी कि विपरीत रोटेशन चल रही है। तो इसका मतलब सेम रोटेशन नहीं है, तो इसको ऑप्शन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। देखिए आगे 4 5 6, 4 5 6 से चले तो कौन से आई? क्लॉकवाइज के डायरेक्शन आई। तो यहाँ से चले 4 5 6, और 4 से 5 6 चलेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और यहाँ क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये दोनों अपोजिट हो गई, तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या जाएगा? गलत जाएगा। लास्ट पे चलो, 3 4 6, 3 4 6 कैसे आ रही है? सर क्लॉकवाइज चल रही है। तो यहाँ भी देखो 3 4 6, 3 4 6, यहाँ 3 आया, 4 आया, और 4 के बाद में 6 जो है वो 6 कहाँ है? सर राइट साइड में है, तो मैं इस 6 को यहाँ काउंट कर सकता हूँ। तो हमारी रोटेशन कौन सी बन जाएगी? सर हमारी रोटेशन कौन सी बन जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉक है, यहाँ एंटी क्लॉक है, इसका मतलब ऑप्शन ये भी गलत। यहाँ देखो 1 2 5 रोटेशन कौन सी है? क्लॉकवाइज। 1 2 5, अब देखो 1 2 5, 1 से 2 चला, 2 से 5 चलाऊंगा, फिर वापस ऐसे 1 पे आ जाऊंगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज की है और यहाँ भी डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज की। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। सी ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब कोई 2 विशेष टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो विशेष टाइप के क्वेश्चन क्या है? अब देखिएगा, ओपन डाइस को आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस देख के आंसर करना है, और वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ 1 बाय 1। देखिए, एक स्पेशल केस होता है हमारे पास कुछ ऐसे, हमें ऐसे कोई ओपन डाइस बना के दिया, अब अगर मुझे ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन नंबर ए, और यहां मुझे दिखाई दिया है बी, सी, डी, मुझे बताना है यहां क्या ऑप्शन बनेगा। पहला मैंने लिखा यहां ए सी 1 2 3 4, फिर लिखा मैंने डी ई, और फिर यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने लिखा बी 1 2 3 4, और यहाँ लिखा सी। फिर लिखा मैंने ए बी और डी, ए बी और डी। मुझे फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक सीधी रेखा पे चलना है। अब मुझे जरा बता दीजिए कि ए का विपरीत अंक कौन सा होगा, ए का अल्टरनेट कौन सा होगा? ए का अल्टरनेट एक छोड़ा दूसरा चला, ए का अल्टरनेट क्या होगा? ए को छोड़ा दूसरा चला, तो ए का अपोजिट क्या होगा? सर ए का सी होगा।
डी का क्या होगा, ई होगा, डी का क्या जाएगा, ई जाएगा। क्यों? क्योंकि डी से बी को छोड़ेंगे, ई पर चले जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता सर इस बी का विपरीत क्या होगा, इस बी का विपरीत क्या होगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बॉक्स को मैं फोल्ड कर दूं, इस बॉक्स को मैं फोल्ड कर दूं, इस कदर फोल्ड कर दूं, इसको भी मैं वापस फोल्ड कर दूं, तो एक डायग्राम बनेगा और वो एक बॉक्स बनाएगा। और वो बॉक्स कैसा होगा, ये फोल्ड किया मैंने इधर तो यहाँ 3 नंबर आया, इसको मैंने यहाँ फोल्ड किया तो यहाँ 1 नंबर आया, ऊपर वाले को 2 को फोल्ड किया तो 2 ऊपर आ गया, नीचे 4 को फोल्ड किया तो ये 4 आ गया। यानी कि 4 बी का विपरीत क्या है, ये बॉक्स है 1 2 3 4 वाला। अब जरा वहां चेक कर लो, यहाँ ए और सी एक साथ दे दिया, जबकि ए सी तो क्या है, अपोजिट है। यहाँ डी ई एक साथ दे दिया, डी ई तो एक क्या है, अपोजिट है। यहाँ देखो बी और ये बॉक्स, बी और ये बॉक्स एक साथ दे दिया, बी और ये बॉक्स एक साथ दे दिया तो ये भी गलत है। यहाँ क्या है, ए डी बी, ए डी बी, और इनका विपरीत कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी आपका ऑप्शन सही जाएगा। एक इसी पे एक और ऑप्शन क्या बनता है, अगर मैं कुछ ऐसे दे दूं, इनका ऑप्शन क्वेश्चन यही है और ऑप्शन मेरे कुछ अलग है, और वो ऑप्शन क्या है, अगर मैंने ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से देखना, और यही इंटरेस्टिंग चीज है, यही सीखने वाली चीज थी, इसमें बताना कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। देखो अगर मैंने यहां लिख दिया ए और बी और फिर 1 2 3 4, फिर मैंने लिखा बी डी और लिखा 2 1 2 3 4, फिर यहाँ मैंने दिया ए डी ए ई और ये बॉक्स दे दिया 1 2 3 4, फिर मैंने लास्ट दे दिया सी डी, सी और डी, और यहाँ बॉक्स दे दिया मैंने 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब मुझे यहाँ बता देना फटाफट, ए बी सी और डी इनमें से क्या जाएगा सही। अपोजिट नंबर हमने पहले से निकाल रखे हैं, अपोजिट नंबर हमने पहले से निकाल रखे हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, ए डी बॉक्स, ए डी और बॉक्स, यानी कि ए डी बॉक्स, यानी कि तीनों के तीनों नंबर अलग अलग दे रखे हैं, तो तीनों के तीनों नंबर यहाँ अलग है, इनका विपरीत अंक नहीं है, और विपरीत अंक नहीं होता तो ये शायद सही जाएगा, विपरीत अंक नहीं है तो ये क्या जाएगा, सही जाएगा, सही हो सकता है। यहाँ देखिए बी डी बॉक्स, बी डी और बॉक्स, यानी कि बॉक्स के साथ कौन आ गया, बी आ गया, इसका मतलब ये तो कंफर्म नहीं है, ये तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि बी का अपोजिट कौन है, बॉक्स, लेकिन यहाँ तो क्या कर दिया इसने, साथ दे दिया। यहाँ देखिए ए ई बॉक्स, ए ई और बॉक्स, यानी कि ये ऑप्शन सही जा सकता है, इसका विपरीत अंक नहीं दे रखा, क्योंकि ए का विपरीत सी होता है, यहाँ सी नहीं है, ई का विपरीत डी होता है, डी नहीं है, और बॉक्स का विपरीत बी है तो बी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सही जा सकता है। चेक करेंगे, यहाँ चलिए सी डी बॉक्स, ये सी डी और फिर बॉक्स, यानी कि सी का विपरीत ए नहीं दे रखा, डी का विपरीत ई नहीं दे रखा, बॉक्स का विपरीत बी नहीं दे रखा। अब हमें ये बताना है कि डी सी और ए में से कौन सा सही जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मेरे मित्रों, हमें करना क्या है, यहाँ एक छोटी सी बात चेक करनी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस बॉक्स को आपको फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करके एक डब्बा बनाना है, एक क्यूब बनाना है, तो क्या आप इसको ऐसे इस कदर फोल्ड करोगे? अगर आप इस कदर फोल्ड कर लोगे तो क्या इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो कभी आपको दिखेंगे? नहीं सर, वो कभी नहीं दिखेंगे। तो हमें करना क्या है, इस बॉक्स को आउटसाइड मोड़ना है, इस बॉक्स को बाहर की तरफ मोड़ना है, और जब बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो ए बी सी डी ई तो सेम रहेंगे, लेकिन ये जो 1 2 3 4 है इनकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो अब मैंने ये बोला कि ये सही है कि गलत है, अपने अकॉर्डिंग सही होना चाहिए था, लेकिन एक बार रोटेशन चेक कर लो। यहाँ 1 2 3 4 इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ भी क्या दे रखी है, क्लॉकवाइज, यानी कि इसको फोल्ड करने के बाद भी क्लॉकवाइज है और बाद में पहले भी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये गलत है। और हमें पता है कि रोटेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर यहाँ एंटी क्लॉक होता तो हमारा आंसर सही निकल जाता। यहाँ देखो
ए ई, और यहाँ देखो यहाँ कौन सी कंडीशन है, यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ भी 1 2 3 की कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दूसरी बड़ी बात ये चेक करना हमेशा कि ई के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, 4 नंबर लगा हुआ है, तो ई के साथ हमेशा 4 नंबर ही लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ तो आप बिना देखे गलत कर दीजिए उस ऑप्शन को। ए के साथ 1 नंबर ही लगा होना चाहिए, ए के साथ 1 नंबर ही लगा होना चाहिए। अब देखो ई के साथ 4 नंबर, ए के साथ 1 नंबर लगा हुआ, फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो 1 2 3 4 है इनकी जो रोटेशन है वो सेम रोटेशन आ रही है। अगर सेम रोटेशन आ रही है तो ये ऑप्शन क्या जाएगा, गलत जाएगा। ऑप्शन इस पे आ जाओ। यहाँ क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ कौन सी दे रखी है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो हमारे बिना देखिए कुछ नहीं करना, इसको सही कर देना है कि डी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, एकदम सही जाएगा। आ रही है समझ में यहाँ तक? चलिए बनाते रहिए साथ साथ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, और वो ऐसे है कि मैंने एक बॉक्स बनाया, एक क्यूब बनाया, और फिर यहाँ इसको हाफ हाफ काट दिया। यहाँ मैंने नंबर दे दिया A B C D और E, नंबर लगा दिया 1 2 3 4। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमारे पास पहले से दे रखा था, जो हमें पहले से दे रखा था वही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास ऐसे, ऑप्शन है आपके पास ये, और मुझे बता देना है यहाँ क्या बनेगा। ऑप्शन है जैसे मैंने दिया A D 1 2 3 4, फिर मैंने नंबर दिया A E, और फिर नंबर दे दिया 3 4 1 2, ठीक है। फिर मैंने नंबर दिया ACD, फिर ऑप्शन वो दिया जहाँ लिखा मैंने ABC। अब मुझे बताना है इनमें से सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखिए ध्यान से कि सबसे पहले अगर हमें इन पे ध्यान नहीं देना एक बार, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया कि ए का विपरीत कौन होगा, ई होगा, सॉरी डी का विपरीत कौन होगा, ई होगा, ए का विपरीत कौन होगा, सी होगा, ए का विपरीत कौन होगा, सी होगा। लेकिन ये जो बॉक्स हैं इनका क्या, अगर देखो यहाँ से इनको फोल्ड करेंगे, एक ऐसे बॉक्स है और इस एक्स्ट्रा पार्ट को अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की साइड आ जाएगा। यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, इस यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट था ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसा कुछ बॉक्स बनेगा, एक ऐसा सीधा बॉक्स बन जाएगा। हमारे पास क्या है, यहाँ सीधा बॉक्स दे रखा है, हमें तो ये पहले वाला क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब देखना ही नहीं है, हमें इसको क्रॉस कर देना है। ऑप्शन 3 4 में क्या दिक्कत है, सर ए सी दे रखा है, जबकि ए सी तो एक दूसरे का विपरीत होता है, ये नहीं है। ए सी तो यहाँ एक साथ दे दिया, यानी ये विपरीत है, ये नहीं है। यहाँ चेक करो ए ई और 1 2 3 4, ए का अपोजिट सी है, यहाँ सी नहीं है, ई का अपोजिट डी है, यहाँ डी नहीं है। अब ये रोटेशन चेक करो। पहली बात, अगर यहाँ रोटेशन 1 2 3 4 ऐसे होती तो भी हम इसको सही करते, क्यों? क्योंकि बाकी तो साफ साफ गलत जा रहे हैं। अगर यहाँ रोटेशन ऐसा सेम क्वेश्चन और आ जाता तो फिर हम रोटेशन चेक करते। अब अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी दे रखा, ऑप्शन ऐसा कुछ ना भी दे रखा, तो भी हम रोटेशन चेक कर लेंगे। कैसे? हमें रोटेशन दे रखी है 1 2 3 4, क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली हमारे आंसर में कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जब रोटेशन चेंज हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 से 2 3 4, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, सर ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगी। और यहाँ डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, सर क्लॉक डायरेक्शन दे रखी है, तो हमेशा यहाँ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दिया जाता है जो बहुत एग्जामों में पूछा भी जाता है, ये कि निम्न में से कौन सा सही जाएगा, निम्न में से कौन सा सही जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए आसानी से। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए,
ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं। अब मुझे यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा सही जाएगा। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से ध्यान से देखिए कि हमारा आंसर क्या जाने वाला है। अब मुझे यहाँ पता चल गया कि इस खाली बॉक्स का विपरीत क्या होगा, खाली जाएगा। इस खाली का ये खाली जाएगा। लेकिन इन चार को अगर हम मिला दें, अगर इन चार को हम मिला दें तो वो किसका अपोजिट बन जाएगा, इस ए का विपरीत बन जाएगा। तो ए का विपरीत हमेशा क्या बनेगा, देखो ए का विपरीत कुछ ऐसे बनेगा। ये जो ब्लैक वाला है इसको अगर मैं फोल्ड करूं सामने तो ये ब्लैक वाला ही इसके सामने आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये थी, तो कभी भी ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है इसके सामने ही बनेगा, ये सामने ही बनेगा। दोनों को अगर फोल्ड कर दें तो ये दो दूसरे के सामने ऐसे बनेंगे, यानी कि ए का विपरीत कुछ ऐसे बनेगा। अब हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो दो डार्क कर रखे हैं मैंने, यहाँ क्या दे रखे हैं, एक साथ दे रखे हैं। अगर एक साथ दे रखे हैं इसका मतलब ये तो गलत है, जबकि बनना कैसे चाहिए था, ऐसे कुछ बनना चाहिए था। हमेशा किसी भी कंडीशन में देख लो ऐसे ही बनेंगे, दोनों ब्लैक वाले एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। क्या यहाँ दोनों एक सामने एक दूसरे के सामने नहीं सर, यहाँ भी एक दूसरे के सामने नहीं है, यहाँ भी एक दूसरे के साथ में दे रखे, तो ये ऑप्शन भी गलत जाएगा। यहाँ एक साथ है, यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और हमें एक दूसरे के क्या चाहिए था, विपरीत ही चाहिए था। यहाँ एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही जाएगा वो चेक करना है। अब हमें पता चल गया कि ए का विपरीत कौन जाएगा, सर ये बॉक्स जाएगा। लेकिन मैंने ये बात बोल रखी थी कि दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, विपरीत संख्या एक साथ आ ही नहीं सकती। लेकिन हमें यहाँ विपरीत संख्या दे रखी है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, डी ऑप्शन बच गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओपन डाइस भी समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने सारा एफर्ट मेरा लगा दिया। अब जो भी आपको दिक्कत है ओपन डाइस में, जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, जिस टाइप की भी दिक्कत हो। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। अलविदा, गुड बाय, शुभ रात्रि।